हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक अर्थ को जानेंगे। क्यों? क्योंकि यही एक श्रीमद् भागवत गीता है जिसे कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि कहा गया है। क्योंकि ये श्री माना भगवान, मत माना भगवान द्वारा दी गई शिक्षाएं इसके अंदर हैं। और इसी श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ही भागवत माना भगवान के द्वारा, वत माना बोलना, भगवान के द्वारा गाई गई गीता, और इसी के अंदर ही भगवानुवाद शब्द आता है। बाकी किसी भी वेदों ग्रंथों में भगवानुवाद शब्द नहीं आता, सिर्फ इसी मद् भागवत गीता के अंदर भी ही भगवानुवाद शब्द है। अब देखो दोस्तों, आज की डेट में अगर हम महाभारत देखते हैं ना, तो उसको महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। तो उसके अंदर आज के समय के युद्ध के बारे में, कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था। तो ये कब हुआ था? देखो दोस्तों, आज के समय में आप देख रहे हो जगह जगह, हर देश देश में, घर घर में युद्ध है, लड़ाई है। यहाँ तक कि अगर घर में या देश में नहीं तो मन मन में भी लड़ाई है। आज हम खुद से लड़ रहे हैं, आज हम अपने रिश्तों से लड़ रहे हैं, आज हम अपने संस्कारों से लड़ रहे हैं। देखो सब जगह लड़ाई है, अंदर तक लड़ाई है, देशों में, शहरों में, घरों में और अपने मन में भी। तो ये सब खत्म कैसे हो? तो दोस्तों, जैसे देखो महाभारत के अंदर यही बताया गया है ना, युद्ध के बारे में, जिसमें भगवान ने युद्ध के बारे में बताया। तो अब दोस्तों बताओ, भगवान क्या कभी युद्ध के बारे में बताएंगे या समझाएंगे? श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के बारे में मत देंगे कि वो ऐसे युद्ध करे। ऐसे भगवान कभी युद्ध करना सिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा हमने ये भी देखा, बाइबल में भी होली वार दिखाई गई है। होली वार माना किसकी वार? शैतान और फरिश्तों की वार। उसके बाद देखो दोस्तों, इस्लाम में भी जिहाद के बारे में बताया गया है, माना कि अच्छाई और बुराई में युद्ध। तो दोस्तों, इस प्रकार इन होली बुक्स के अंदर भी हिंसक बातें बताई गई, लेकिन अच्छाई और बुराई की लड़ाई बताई गई है। लेकिन अब क्या है कि अन्य धर्मों ने जब इस युद्ध की बातों को अच्छा नहीं समझा ना, अच्छा नहीं लगा कि युद्ध ही बोला जा रहा, तो युद्ध शब्द पसंद नहीं आया। तो ऐसे में इसी मद् भागवत गीता से ही जैन धर्म ने, दोस्तों जैन धर्म है ना, उस जैन धर्म ने इसी गीता के अंदर से जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने की बातों को उठा लिया। उसके बाद और उसी के ऊपर ही एक्सप्लेन किया। उसके बाद देखो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने भी मूर्ति पूजा को इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी उसने इस मद् भागवत गीता के अंदर से कर्म योग को उठाया और अच्छे कर्मों पर जोर दिया, यानी कि कर्म, अकर्म और विकर्म की बात उठाई। उसके बाद देखो दोस्तों, गुरु नानक जी ने भी मन को मित्र बनाने की कला के बारे में बताया कि मन जीते जगत जीत। इसका मतलब जिसमें भगवान ने खुद 6ठे अध्याय में अर्जुन को मन को मित्र बनाने की बात बताई है। तो इस प्रकार गुरु नानक जी ने भी गीता से ही, मद् भागवत गीता से ही ये बात उठाई। तो दोस्तों अब देखो, यही मद् भागवत गीता भगवानुवाच, भगवान के द्वारा तो गाई गई है। इसको माता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं माता? क्योंकि देखो दोस्तों, एक माता ही अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सृजन करती है। तो अब पूरा विश्व ही गीता के अंदर भगवान के ही वाक हैं। तो इसलिए वो गीता माता कि जब पूरा विश्व है ना, वो बच्चा ही ठहरा ना, तो उसके अंदर अच्छे संस्कार यानी अच्छाई और बुराई के बारे में इसी मद् भागवत गीता में बताया गया, यानी पूरे विश्व के गुणों का संचार करती है, विश्व के बच्चों का। उसी प्रकार से दोस्तों, और इस गीता को माता और क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे माँ के लिए किसी भी बच्चे के लिए कोई फ़र्क नहीं होता ना, तो इसीलिए हर धर्म के लिए ये गीता गाई गई है। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको मालूम है कि इस गीता के अंदर कभी भी हिंदू शब्द नहीं कहा गया।
हम खुद हिंदुइज्म वाले इसको लेते ज़रूर हैं, लेकिन इस गीता के अंदर भी हिंदू शब्द नहीं आया, यानी कि ये सर्व धर्मों के लिए ही भगवान ने गाई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों कि ये जो गीता है ना, इस गीता के अंदर महान आत्माओं ने इस दुनिया में जो बातें उठाई हैं ना गीता से अंदर, वो महान ही तभी बने जबकि उन्होंने गीता को ग्रहण किया। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, आइंस्टाइन हो गया, महात्मा गांधी हो गया। यहाँ तो दोस्तों देखो इन सभी ने ये महान बने ही तभी जब इन्होंने गीता की बातों को अपने जीवन में धारा, आचरित किया और फिर सबको समझाया भी इसी के बारे में, तो वो महान बन गए। इस प्रकार दोस्तों ये जो गीता है ना, ये धर्म ग्रंथ, कर्म ग्रंथ जितने भी हैं ना दोस्तों, ये हम कहते हैं इसमें इसी गीता के अंदर धार्मिक बातें नहीं कही गई हैं, बल्कि इसके अंदर आध्यात्मिक बातें, विशुद्ध बातें, शुद्ध बातें ही पूरी विश्व की मानव जाति को समझाने के लिए कही गई हैं। चलिए दोस्तों इसका आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।